हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के मान और दिशा का व्यंजक लिखें। तो इस प्रश्न में अपन को चुंबकीय क्षेत्र बताना है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसके कारण? छड़ चुंबक के कारण। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, ये एक छड़ चुंबक है अपने पास, जिसके दो ध्रुव होते हैं। पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इनके बीच में एक प्रभावी लंबाई होती है, एक छड़ की लंबाई होती है, जिससे अपन यहाँ पर कितना ले रहे हैं? 12 ले रहे हैं। इनकी ध्रुव प्रबलता होती है, जिसे प्रदर्शित करते हैं छोटे एम से, जो अपन को ये बताता है कि ये ध्रुव कितना शक्तिशाली है। ठीक है। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है अपन का। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन बड़े एम से। ये होता है ध्रुव प्रबलता गुणा इनके बीच की प्रभावी लंबाई। और ये एक सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा दी जाती है वो दी जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ इसकी दिशा दी जाती है। और इस छड़ चुंबक की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, जिसे अपन बी सदिश से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका जो मान होता है ये होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे इनके बीच जिस दूरी पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देनी है उस दूरी का वर्ग। ठीक है। म्यू नॉट यहां पर क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। तो चलिए मुख्य उदाहरणा के आधार पर अपन अपना प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। आपन से सबसे पहले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए यहाँ पर अपन एक छड़ चुंबक बनाते हैं। ये अपना छड़ चुंबक, ये इसका उत्तरी ध्रुव, सॉरी दक्षिणी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव। इनकी ध्रुव प्रबलता m, ध्रुव प्रबलता m। इनके बीच की प्रभावी लंबाई 2l। ठीक है। ये इसकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर अपन ने बिंदु P लिया, जो कि केंद्र से, छड़ चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर है? ये d दूरी पर है। तो ये केंद्र छड़ चुंबक को कितने भागों में डिवाइड करेगा? 2 भागों में डिवाइड करेगा। प्रत्येक की लंबाई कितनी हो जाएगी? l। इसकी भी l और इसकी भी l हो गई। ठीक है। अब P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो उत्तरी ध्रुव की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन को ये मिलेगी। और अगर अपन यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव की वजह से मिले बात करें तो उसकी वजह से ये दिशा अपन को मिलेगी। ठीक है। पास की ओर दक्षिणी ध्रुव की वजह से और उत्तरी ध्रुव की वजह से दूर की ओर। तो चलिए यहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं दोनों ध्रुव की वजह से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B सदिश उत्तरी ध्रुव के कारण
देखिए कितना होगा, B1 बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे इनके बीच की लंबाई NP का वर्ग। ठीक है, ये वाली लंबाई होगी NP। तो NP यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, NP बराबर OP ऋण NO। तो NP जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा NP बराबर D, OP कितना है D, और NO कितना है L। तो D ऋण L निकल के आया। ठीक है, अब देखिए दक्षिण ध्रुव की वजह से लिखते हैं, दक्षिण ध्रुव के कारण लिखेंगे अपन। तो B2 बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे इनके बीच की लंबाई SP का वर्ग। अब SP देखिए कितना होगा, SP जो होगा वो होगा OP प्लस OS। OP कितना है यहाँ पर D, धन OS कितना L। तो ये क्या आ गया अपन के पास, SP निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन को कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो B1 ऋण B2, B1 का मान ज्यादा होगा इसलिए अपन ने इसको पहले लिया है, और B2 का मान कम होगा इसलिए अपन ने इसको बाद में लिया है। मतलब B1 का मान ज्यादा है इसलिए B2 के मान में से क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर अपन इनका मान रखना स्टार्ट करते हैं तो म्यू नोट बटे 4 पाई, यहाँ पर उभयनिष्ठ राशि को अपन ने बाहर ले लिया तो 1 बटा D ऋण L का वर्ग ऋण 1 बटे D प्लस L का वर्ग। तो इसको हल करने पर अपन को क्या मिलेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नोट बटे 4 पाई गुणे M गुणे 4LD बटे D का वर्ग ऋण L का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। ठीक है, तो अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने देखा था M गुणे 2L होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में अगर अपन इसे लिखे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तो वो होगा 2MD बटे D का वर्ग ऋण L का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी वो NP की दिशा में होगी। NP की दिशा में अपन ने इसकी दिशा देखी है, और अपन जानते हैं M होता है ध्रुव प्रबलता गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। तो ये अपन को बताना था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। ये कब निकल के आया अपन के पास, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब देखिए निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं अपन। तो निरक्षीय स्थिति पर चलते हैं अपन और देखते हैं निरक्षीय स्थिति में किस तरीके से अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो ये अपने पास एक दंड चुंबक है जिसका ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, इनके बीच की प्रभावी लंबाई 2L। अगर अपन इसके केंद्र की बात करें तो ये इसका केंद्र, ये इसकी अक्ष। केंद्र कितने भागों में इसको तोड़ेगा, 2 भागों में इसको तोड़ देगा। हर एक की लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो गई। ठीक है, ये जो स्थिति होगी इसके लंबवत ही स्थिति क्या कहलाती है, अपन की निरक्षीय स्थिति कहलाती है। इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं P। ठीक है, इसको जब अपन ने इससे जोड़ा, तो इसको जब अपन ने इससे जोड़ा तो मैं ये जो निरक्षीय स्थिति बिंदु P मान रहा हूँ, ये D दूरी पर मानी है अपन ने। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर अपन इस समकोण त्रिभुज से बात करें तो D का वर्ग धन L का वर्ग, और ये वाली कितनी भी हो जाएगी, D का वर्ग धन L का वर्ग। अगर ये कोण थीटा बना रहा है तो ये भी कोण कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा।
तो देखिए अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होगी, अगर यहाँ पर मैं एक n ध्रुव मानू, एकांक ध्रुव, ठीक है, ये ऐसा अपन ने माना है यहाँ पर, जिसकी वजह से अपन यहाँ पर क्या निकाल सके, दिशा निकाल सके। तो दोनों समान है, तो यहाँ पर ये दिशा कैसी होगी, दूर की ओर होगी, ठीक है, ये लंबवत और ये क्षैतिज। तो ये कोण थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अपना B1, अगर मैं B2 की बात करूँ तो देखिए B2 की दिशा इधर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये B2, अब इनके घटक करते हैं अपन, एक लंबवत घटक और एक समानांतर घटक। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं होगा, ये अपन का B1, ये थीटा, ठीक है, समानांतर के साथ कोण बना रहा है तो थीटा होगा। तो ये क्या होगा, ये 90 ऋण थीटा होगा। तो इसके घटक करते हैं यहाँ पर, तो कितना घटक आएगा, B1 साइन थीटा, और इधर कितना आएगा, B1 कोस थीटा। B2 के घटक करते हैं, तो B2 का एक घटक अपन को ये मिलेगा B2 साइन थीटा, और इधर मिलेगा अपन को B2 कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर B1 और B2 के मान देखिए क्या होते हैं, n ध्रुव के कारण लिखते हैं अपन, मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण यहाँ पर अगर मान लो मैं लिखूंगा तो B1 बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे m बटे NP, उत्तरी ध्रुव के कारण जो लंबाई होगी वो क्या होगा, NP का वर्ग, NP की दिशा में। अगर दक्षिणी ध्रुव की वजह से लिखूं तो दक्षिणी ध्रुव के कारण B2 बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे m बटे लंबाई HP का वर्ग, और इसकी दिशा होगी PS दिशा में, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर परिणामी तीव्रता की बात करें, परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो B1 साइन थीटा बराबर है B2 साइन थीटा के। देखिए B1 और B2 का परिमाण समान है, ठीक है, और इनके बीच का कोण भी समान है। तो B1 B2 एक समान है और इनकी दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। अगर ये एक दूसरे से कट हो गए तो यहाँ पर अगर अपन को कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी तो वो इस तरीके से मिलेगी, B1 मतलब इसके जो क्षैतिज घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके परिमाण और कोण क्या है, समान है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2b कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज समकोण है, ये वाला, ये और ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से कोस थीटा क्या होगा अपन का, आधार बटे कण, तो आधार कितना है L और कण कितना है, वर्गमूल D का वर्ग प्लस L का वर्ग। तो यहाँ पर मान रखते हैं अपन, तो 2 गुणे म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे m, दोनों के बीच की लंबाई समान है, वो कितनी है, वर्गमूल D का वर्ग प्लस L का वर्ग और इस पूरे का वर्ग गुणे कोस थीटा का मान अपन ने निकाला L बटे वर्गमूल D का वर्ग प्लस L का वर्ग।
ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद देखिए अपन को क्या मिलेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, ये मिला अपन को म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 ml बटे डी का वर्ग प्लस एल का वर्ग, और इस संपूर्ण का घात 3/2। ठीक है, संपूर्ण का घात कितना हो गया, 3/2। यहाँ पर जो अपना एल है, एम जो है, एम बराबर एम गुणे 2L है, तो ये वाला एम अपन का बड़ा है एम है। ठीक है, जिसको अपन ने किसके रूप में लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में अपन ने इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यही अपन को यहाँ पर बताना था निरक्षीय स्थिति में। ये निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी जो दिशा होगी वो कैसे होगी, कुल कुल चुंबकीय क्षेत्र अपन को ये वाला मिल रहा है, ये दोनों घटक की वजह से आ रहा है, तो इसकी दिशा होगी अपन के दक्षिणी ध्रुव की तरफ। किधर होगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। दक्षिण ध्रुव की ओर इसकी दिशा होगी। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।